आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और जानेंगे कि क्या बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं दे सकती है। ये तो हम सबको पता है कि मार्केट इस समय बेरिश मोड पे है और हम सबको पता है कि मार्केट में इस समय लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो बीटीसी है उसकी प्राइस आपको 18,000, 17,000, 15,000 और इनफैक्ट ट्विटर के ऊपर तो 12-13,000 तक जाने की बातें चल रही हैं। और बात करें अगर यहाँ पे हम इथेरियम की, तो इथेरियम के बारे में यही कहा जा रहा है कि इथेरियम की प्राइस भी हमें आने वाले टाइम के अंदर 900, 700, 500 या इवन 400 यूएस डॉलर तक भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या हमें ये जो प्राइसेस हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा या फिर इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो इससे पहले हम बात करें दोस्तों इन चार्ट्स के ऊपर, पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है बीटीसी का वो चल रहा है इस समय 42.2% और जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं ऑल टाइम हाई मार्केट कैप से। और ईटीज की जो डोमिनेंस है वो इस समय चल रही है 14.3%। बीटीसी आज ट्रेड कर रहा है इस वीडियो को बनाते समय यानी कि सुबह के 8 बजे 20,495 यूएस डॉलर। इथेरियम चल रहा है 1079 यूएस डॉलर पे। बीएनबी 212 पे चल रहा है। कार्डानो 0.48, रिपल में भी वही हाल है 0.31। सोलाना 26 से ऊपर आया है और इस समय चल रहा है 30 यूएस डॉलर पे। पोल्का डॉट 7.9 और जो डोज कॉइन है वो यहाँ पे टॉप 10 से बाहर हो चुका है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बताया है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस के बारे में। और अब एक नज़र डालते हैं यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रही हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बताया है, यानी कि उनके जो फाउंडर हैं माइकल सेलर, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी तक अपने बिटकॉइंस को बेचा नहीं है और यहाँ पे उन्होंने अभी तक इस मार्केट के अंदर इसे होल्ड किया हुआ है। और ये कहते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को तब तक यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ेगा जब तक बीटीसी की प्राइस 3,562 यूएस डॉलर पे नहीं चली जाती है। यानी कि इस प्राइस पे आने के बाद ही इनकी कंपनी के वैल्यूएशन पे असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीटीसी की प्राइस 3,500 पे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसीलिए कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे लिक्विडेशन का जो रिस्क है वो ना के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे माइकल सेलर ने कहा है कि अभी जो सिनेरियो बना हुआ है मार्केट के अंदर वो बेसिकली बेस्ट टाइम है, एक आइडियल एंट्री पॉइंट है अगर आप इस समय बीटीसी के अंदर एंटर करते हैं तो। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि बीटीसी को अडॉप्ट करना वो भी हार्ड टाइम में, क्रिप्टो जब क्रैश होता है तो एक सही चुनाव होता है, एक सही टाइम होता है। तो इस बात से भाई मैं भी एग्री करता हूँ कि जब लोगों ने 69,000 पे बाय किया है तो फिलहाल यहाँ पे तो आपको बीटीसी 20,000 और उसके नीचे देखने को मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स ये एक बेस्ट एंट्री पॉइंट है आप लोगों को बीटीसी बाय करने के लिए। इसके अलावा बाइनेंस के सीईओ ने कहा है कि जो क्रिप्टो विंटर है वो बेस्ट टाइम है यहाँ पे हायर करने के लिए और बिल्ड करने के लिए और अपने स्टार्टअप को या फिर अपने डेवलपमेंट को एक्सपेंड करने के लिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा अपने एक ट्वीट में कि जब 2017 में बीटीसी 20,000 पे था यानी कि अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे था, तो आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम में बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया हुआ है और उसने 2017 के ऑल टाइम हाई प्राइस को भी ब्रेक करने के करीब है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिलियनर्स हैं क्रिप्टो के अंदर जिन्हें लगता है कि जो क्रिप्टो है वो कहीं जाने वाला नहीं है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। कुछ को लगता है ऐसा कि जो बीटीसी है या जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे आ चुका है और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि इस तरह के ट्वीट्स को आप बिल्कुल भी सीरियसली मत ले। ये वो लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होना है। तो जनरली जो लोग होते हैं वो अक्सर बात करते हैं बिटकॉइन के या क्रिप्टो मार्केट के ऑल टाइम हाई प्राइसेस की जो काफ़ी ज़्यादा लुभावने होते हैं। लोगों को लगता है कि वाह, अगर ये प्राइस है और बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा ऑल टाइम लो प्राइस की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बीटीसी 2013 में उसकी जो ऑल टाइम लो प्राइस थी वो थी 75 यूएस डॉलर। 2022 में यानी कि आज इस वीडियो को बनाते समय बीटीसी की जो ऑल टाइम लो प्राइस है अब तक की वो है 20,000 यूएस डॉलर और लास्ट ईयर बीटीसी की जो ऑल टाइम लो प्राइस थी वो थी 25,000 यूएस डॉलर।
तो यानी कि जब भी इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया है उसके बाद अगले साल वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा गेन भी देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे 2016 और 17 में, तो 16 में 365 यूएस डॉलर पे था और 17 में 780। ये ऑल टाइम लो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 2017 में बीटीसी ने ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार यूएस डॉलर टच किया था और 18 के स्टार्टिंग में भी प्राइस उसी रेंज में थी, लेकिन एंड होते होते 3.2K पे चला गया था। तो यहाँ पे अगेन जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बीटीसी को 20,000 या 20,000 के नीचे बाय करने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बीटीसी के प्राइस के बारे में, बीटीसी के चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2019 के टाइम पे एक ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला था और उसके बाद ठीक ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला था 2020 में, और यहाँ पे हमें एक बार और ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पैटर्न तब जाके कंप्लीट होगा जब बीटीसी की जो प्राइस है वो 15 से 16 हज़ार के बीच में आती है या फिर अप टू 14,500 यूएस डॉलर के बीच में आती है। अभी जो प्राइस चल रही है वो है यहाँ पे 20,000, लेकिन क्या यहाँ पे 14,000, 16,000, 17,000 वो हमें एक हफ्ते में देखने को मिलेगा? जी नहीं, ये ऐसा नहीं काम करता है। ये काम ऐसे करेगा जैसे कि आपने अगर देखा होगा, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 जून के आसपास बीटीसी की प्राइस थी 20,216 यूएस डॉलर। उसके बाद ये गया 16 जून को 22,000। अगर आप बाइनेंस जाके देखेंगे तो वहाँ पे 23,000 के माँ को टच किया था और उसके बाद से अगेन बीटीसी वापस नीचे आया है और 20,000 के आसपास घूम रहा है। तो बेसिकली होगा ये कि बीटीसी 20,000 पे आएगा, उस सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा बार बार, उसके बाद या तो उसे ब्रेक करेगा या फिर आपको वहाँ पे एक छोटा सा पंप देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली वो जो पंप होगा वो फेक आउट होगा, वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होंगे वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर उन लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड किया होगा वो भी मार्केट के अगेंस्ट में जाके, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पे 20,000 पे है, शायद यहाँ से ये 19,000, 19,500 पे जाए, उसके बाद हल्का सा फिर से एक पंप देखने को मिले जो बीटीसी की प्राइस को 21,000, 22,000 पे लेके जाए। फिर वहाँ से हमें एक और डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक डंप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइस 18,000, 16,000, 17,000 पे जा सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने बाय ऑर्डर्स लगा के रखने हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे फ्लैश क्रैश होगा तो आपका जो बाय है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो बीटीसी का जो हम बात कर रहे हैं बॉटम, नियर बॉटम आउट की, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर देखने को मिले। हो सकता है शायद नियर बॉटम पे जाते जाते बीटीसी को शायद 4 से 5 महीने हो जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है। तो आपको अगले 3 से 4 महीने की पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं हम इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की अभी प्राइस चल रही है दोस्तों 1,090 यूएस डॉलर, और यहाँ पे भी दोस्तों हमने सेम चीज़ देखी। 15 जून को इथेरियम की प्राइस गई थी करीब 1,040 यूएस डॉलर के आसपास, और उसके बाद अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद इथेरियम की प्राइस पहुंची 1230 यूएस डॉलर पे, और अगेन ये जो है यहाँ पे 1100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीटीसी अगर डंप होता है, बीटीसी अगर 20,000 के नीचे जाता है, 19,000, 18,000 पे जाता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इथेरियम की प्राइस भी पहले 915 के मार्क को टच करेगी। वहाँ से जब वो ब्रेकआउट होगा तो वो और नीचे जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट आप उसे 798 और उससे नीचे देख सकते हैं। लेकिन कब तक होगा इसके बारे में एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये मुझे पता होता तो फिर तो यहाँ पे बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती थी, इनफैक्ट मेरी भी बदल सकती थी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वेट करना है, मार्केट के अगेंस्ट में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, और जितना हो सके आप यहाँ पे सेफ प्ले करें, क्योंकि मार्केट को बहुत सारे लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पे वेल्स की, चाहे हम बात करें यहाँ पे एक्सचेंजेस की। इसलिए अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्पॉट में करें, फ्यूचर में ना करें। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट जहाँ पे मुझे लगता है कि इथेरियम की प्राइस अगले कुछ टाइम के अंदर आपको 700, 800, 900 जाते हुए दिखाई दे सकती है, और बीटीसी की प्राइस आप यहाँ पे 16, 17,000, 18,000 तक भी देख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि बीटीसी यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा सा डंप देखने को अभी मिलना बाकी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।